dear students, I am Mudita and you are watching your favorite Mudita IS Warriors. स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 21 है जो 25 ऑफ अगस्त को आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जहां प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, जब आपका एसिड प्लस बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ओके, इसके अलावा हम क्या पढ़ चुके हैं कि हम एसिड का रिएक्शन अगर करते हैं मेटल्स के साथ, बेस का रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर एसिड या बेस में वाटर को ऐड करते हो, आपके पास एसिड है एंड यू कैन ऐड वाटर, एसिड के साथ अगर आप पानी को ऐड करते हो, या फिर आपके पास बेस है, बेस में आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है। ओके, इसको हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम डाइल्यूट, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। हम लोग रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पे HCl, यहाँ पे इन ब्रैकेट हम लिख देते हैं डाइल्यूट, ठीक है। सम टाइम हम लिख देते हैं इन ब्रैकेट CONC, कंसंट्रेटेड। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो आज हम इसी चीज को समझेंगे। ओके, चलिए, जो लाइफ टाइम काम आने वाले, केमिस्ट्री आप कभी भी पढ़ोगे हमेशा आपका यूज होगा। तो एसिड और बेस इन वाटर, ऑल एसिड प्रेजेंट्स, ऑल एसिड जनरेट H3O प्लस आयन और H प्लस आयन्स ऑन रिएक्शन विद वाटर। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O प्लस। आई होप आपको क्लियरली हो, H3O प्लस इस तरीके से लिखते हैं या फिर H प्लस आयन्स लिखते हैं। तो जब भी आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन हम इसे बोलते हैं, ये रिलीज होंगे, ठीक है। इसका आपको रिएक्शन करके दिखाया है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बनाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंट ऑफ वाटर। सो अगर पानी ना हो तो ये चीज नहीं हो सकती। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट exist alone but they exist after combining with water molecules। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, ठीक है, H प्लस आयन्स होते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते पर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। बट वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने पे ये एग्जिस्ट करते हैं। डज हाइड्रोनियम आयन मस्ट ऑलवेज शोन एज H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो इसे हम हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, H प्लस आयन या H3O प्लस आयन, इस तरीके से हम दिखाते हैं। H3O प्लस आयन दिखाते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और या फिर H प्लस आयन। दैट मीन जब भी आप लेबोरेटरी में जाओगे और एसिड में वाटर को ऐड करोगे, एसिड एंड वाटर को एड अप करोगे, तो आपके पास इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। अब हम देखते हैं कि बेस को जब आप ऐड करते हो, बेसिस को, तो क्या होता है। ऑल बेसिस जनरेट OH आयन। OH क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो जब भी आप बेस को ऐड करोगे तो हमारा OH आयंस बनता है। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कली। और बेसिस जो होते हैं हमारे, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इनको हम अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। आगे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया जाएगा कि अल्कली क्या होते हैं, अल्कलाइंस कौन से होते हैं, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका एक और यूनिक नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद होगा आपको। सो यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए, OH आयंस सॉल्यूशन में बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी OH आयन सॉल्यूशन में रिलीज होंगे जब भी आप वाटर को ऐड करोगे। एरो के ऊपर इसने H2O लिख दिया, दैट मीन वाटर ऐड अप हो रहा है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई हुई है और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड एंड बेस। क्या होगा अगर हमारे पास, देखिए एसिड है, ये है हमारे पास एसिड, एंड दिस इज योर बेस, ये है हमारे पास बेस। अगर आप इस एसिड या बेस में वाटर को H2O को ऐड करोगे तो इसके साथ क्या होगा, आप खुद सोचिए। किसी भी चीज में आप पानी मिलाते हो तो क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में देखा होगा, आपके घर पे मिल्क आया, ठीक है, दूध आया, उसके अंदर अब थोड़ा सा पानी, वाटर ऐड कर दिया, तो जो
मिल्क की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। आपने देखा होगा जो थिक होता है, दूध गाढ़ा है, अगर उसके अंदर पानी मिला दिया तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप एसिड और बेस में वाटर को ऐड करते हो तो ये डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। पानी मिलने के बाद ये डाइल्यूट कहलाता है। जो आपके पास एसिड होगा, हम एसिड को दो तरीके से देखते हैं, एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जहाँ पे पूरा कंटेंट एसिड का है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि इसमें पानी है, 95% इसके अंदर वाटर है एंड 5% एसिड है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? डाइल्यूट। तो हम हल्की रिएक्शन के डाइल्यूट एसिड को ही यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड को जब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या ऐसी रिएक्शन करनी होती है जहाँ पे डाइल्यूट काम ना करे, डाइल्यूट से कोई रिएक्शन ना हो पाए, तब हम कंसंट्रेटेड का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, चलिए। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपकी हीट निकले। ठीक है। तो जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड या बेस में, तो ये एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब आप नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है? जब मैं बोलूँ नाइट्रिक एसिड, दैट मीन HNO3। जब मैं बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन H2SO4। तो जब भी हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को बहुत स्लो मोशन में वाटर में ऐड करना होता है और धीरे धीरे उसे स्ट्रिंग करना होता है, हिलाते रहना होता है। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे इसमें भरा हुआ है वाटर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। एसिड आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप डाली फिर पानी में अच्छे से घोल लिया, फिर एक ड्रॉप डाली अच्छे से घोल लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रोसेस करना होता है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया, देखिए आपको दो सिचुएशन है। यहाँ पे आपके पास क्या है? एसिड रखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या है? वाटर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें फिल है वाटर, इसमें फिल है एसिड। अब देखिए वाटर है, आपको क्या करना है? ड्रॉप ड्रॉप यहाँ से एसिड डालना है और मिक्स करना है, तो ये सही प्रोसेस है। बट यहाँ पे एसिड भरा है, आप सोचो पानी तो मिलाना है, मैं एसिड की बॉटल में पानी मिला दूँ, तो एसिड के बॉटल में अगर आप वाटर मिलाओगे तो ये गलत प्रोसेस है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका रीज़न बताया है। द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लेस एंड कॉज बर्न। अगर हम इसके अंदर वाटर को दैट मीन अगर हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बाहर आ सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो टेस्ट ट्यूब या बीकर है, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट निकल सकती है, सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा, जिससे स्किन बर्न हो सकता है, हाथ जल सकता है, कपड़े जल सकते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक। इसके अलावा जो ग्लास कंटेनर या बीकर है हमारा, वो भी ब्रेक हो सकता है हीट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाए हुए हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, इसको केयरफुली देखिए। कभी भी अगर आप साइंस लेते हो, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और आपको रिएक्शन करने को दिया जाता है, तो कभी भी पहली बात तो जो कंसंट्रेटेड एसिड की बॉटल है उसे हाथ ना लगाएं। जब आप लैब जाओगे तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट आगे बनोगे, कि हमेशा जो डाइल्यूट एसिड है ना उसकी बॉटल्स को पहले टच करना होता है, कंसंट्रेटेड के पास जाना ही नहीं होता। कंसंट्रेटेड एसिड के अगर आप ढक्कन भी हटाओगे तो उसमें से धुआं निकल रहा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर उसका एक ड्रॉप भी कहीं पे पड़ गया ना तो वो पूरा जल जाएगा, बुक हो, स्किन हो, सब कुछ बर्न हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एसिड टू वाटर, कि हम एसिड टू वाटर, और यहाँ पे दिखाया हुआ है वाटर टू एसिड, ठीक है। कैसे आपको करना है? यहाँ पे वाटर फिल है हमारे पास, क्या है? ये सही तरीका है। इसमें हमारा वाटर भरा हुआ है, ये देख रहे हैं वाटर है। अब हमें क्या करना है? एसिड को डालना है, फिर इसको अच्छे से स्ट्रिंग करना है, फिर डालना है, फिर अच्छे से इसको स्ट्रिंग करना है, जिससे ये सही प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा एसिड फिल है। एसिड के अंदर अगर हम वाटर डाल देंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी, और हीट की वजह से जो इसमें डाल रहा है उसके ऊपर भी आ सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है, बीकर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर एसिड को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद आपको दिया है हाइड्रोनियम आयन के बारे में थोड़ा सा। मेकिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट डिक्रीज द कंसंट्रेशन। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी हम एसिड या बेस में वाटर को ऐड करते हैं तो वो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता है। जो एसिड या बेस है वो कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है।
और H2+ आयन या OH आयन हम एसिड बोलते हैं जहाँ पे H+ आयन हो, और बेस बोलते हैं जहाँ पे OH+ आयन हो। सो इनका जो कंसंट्रेशन है, इसको थोड़ा सा OH- आयन हो तो इसका कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, इसको हम डाइल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो क्वांटिटी है उसकी, वो वाटर ऐड करके उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। वाटर, एसिड और बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो अब जो हमारा नया एसिड या बेस बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? वी लर्न अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि हम डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं वाटर ऐड करके, और डिक्रीज कर सकते हैं एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को इन अ सब्स्टिट्यूशन। वी कैन क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट फॉर अ सॉल्यूशन। वी कैन जज, हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी सॉल्यूशन में? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपने क्या किया, ये एसिड था, इसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब थोड़ा सा डाइल्यूटेड एसिड हो गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये कितना, इसके अंदर जो H+ आयन है इसका मतलब कम हो गया। ये एसिड है, इसमें वाटर मिलाने का मतलब है कि इसके अंदर H+ आयन वो है कम हो गए। पहले इसके अंदर इतने सारे H+ आयन्स थे, अब इसके अंदर H+ आयंस की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? नज़र तो आएगा नहीं। तो इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, किससे? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके, और यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप किसी भी एसिड को, सारे एसिड को, सारे बेस को आप एक ही इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हो। सबके लिए डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कितना डाइल्यूट हुआ। ठीक है, मान लो पहले वैल्यू उसकी 5 आ रही थी, अब उसकी 5 आ रही थी, अब 6 हो गई, दैट मीन वो डाइल्यूट हो रहा है। तो हम इस तरीके से उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर। जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन सा आयन जनरेट होता है? बेस को रिएक्ट करेंगे तो कौन सा जनरेट होगा? डाइल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, और पूछ रहा है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे इफेक्ट होता है जब हम वाटर को ऐड करते हैं, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे आप लोग लिखेंगे। और सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट आयन इज जनरेटेड। कौन सा आयन जनरेट होता है जब हम एसिड को वाटर के साथ ऐड अप करते हैं? सो H3O+, इस तरीके से लिखा हुआ है H3O+, या फिर H+ आयन। हाइड्रोनियम या H+ आयन हमारे जनरेट होते हैं व्हेन एसिड इज एडेड टू या रिएक्ट विद वाटर। सेकेंड है बेस को रिएक्ट करेंगे तो OH- आयन जनरेट होते हैं व्हेन बेस इज रिएक्ट विद वाटर। ये हमेशा ध्यान रखना है, एसिड की पहचान ही होती है जहाँ पे H+ आयन हो और OH आयन हो, दैट मीन बेस है। ओके, और जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो इनकी H+ आयन की संख्या कम होती है, OH आयन की भी संख्या कम होती है, इसकी वजह से ये डाइल्यूट हो जाता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड। वही चीज़ कि क्यों कहा जाता है कि एसिड को ऐड करो वाटर में, ना कि वाटर को ऐड करो एसिड में। ठीक है, सुनने में एक जैसा लगता है बट बहुत डिफरेंस है। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी रिएक्शन में। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे द हीट जनरेटेड में कॉज, जो हीट जनरेटेड होगी वो कॉज करेगी स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। स्किन बर्न हो सकती है, क्लॉथ बर्न हो सकते हैं। ठीक है, जो एसिड है वो बाहर आ सकता है, इवन जो बीकर या टेस्ट ट्यूब है वो भी हमारा ब्रेक हो सकता है व्हेन द एसिड इज एडेड टू वाटर स्लोली। और अगर हम एसिड को स्लोली वाटर में ऐड करते रहें, उसको स्ट्रिंग करते रहें, तो मिक्सचर स्प्लेस आउट नहीं होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए इस प्रोसेस को कंसिडर किया जाता है। सो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट में पूछा है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन या फिर आप कह सकते हो H+ आयन कैसे इफेक्ट होता है सॉल्यूशन में।
सो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज। आप जब उसके अंदर पानी मिला दोगे तो इसके अंदर जो H प्लस आयन है वो क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो H प्लस आयन है वो डिक्रीज होंगे व्हेन डाइल्यूटेड, बिकॉज ऑन एडिंग वाटर द हाइड्रोनियम आयन एंड एसिड hydroxyl ion of water react to form molecule, the concentration of hydronium ion decrease। सो एक नए मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसकी वजह से जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। सो ये आपका फोर्थ का आंसर है, आप नोट कर सकते हो। फिफ्थ में बोला है डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट सेवरल स्मूथ कलर्स, यहाँ पे बहुत सारे स्मूथ कलर्स आपको नजर आते हैं जो हमें बताते हैं कि एसिड बेस का कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। वाइड रेंज, एक स्ट्रॉन्ग रेंज देते हैं। अभी तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं सिर्फ H प्लस आयन, OH प्लस, अब H प्लस आयन में भी कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको भी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पे हम सारे एसिड बेस और जो न्यूट्रल सॉल्ट्स है सबको एक ही इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप सॉल्ट्स को भी टेस्ट कर सकते हो, एसिड को भी, बेस को भी, और पूरा आप लोग पूरे पीएच को टेस्ट कर सकते हो टू इंडिकेट एसिडिटी और एल्कलाइनिटी, यानी अल्कलाइन कितना ज़्यादा अल्कलाइन है, बेसिक है तो कितना, और अगर हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है कि नहीं। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन ज़रूर लिखें कमेंट सेशन में।